स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। Q1 नॉर्मली एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट शायद मार्केट भी एंटिसिपेट कर रहा था। क्या आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे कि कहां पर वो दबाव देखने को मिला है लार्जली बिजनेस में? नमस्कार हर्षदा जी। नंबर वन तो ये एक इलेक्शन पीरियड था, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शन पीरियड। इसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी आ जाता है। तो हमारा जो सोर्स ऑफ बिजनेस है जो गवर्नमेंट से आता है, जो आपकी डेलीगेशंस आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं बाकी कंट्रीज के, वो अब आना शुरू होगा Q2 ऑनवर्ड्स, बिकॉज ये पिछले 4-5 महीने में तो दिस वाज शट डाउन। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, इस बारी बहुत ही एक्सट्रीम हीट फैक्टर था। तो अगर हमारे रिजॉर्ट्स देखें जैसे गोवा में, उसमें मतलब आउटसाइड टेम्परेचर में 45-50 डिग्री में सैंड में चलने का मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो उससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट था। नंबर थ्री, जो हमारी साया डेट्स है वेडिंग्स की, जी। वो सारी जुलाई में शिफ्ट होगी। और आई थिंक सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जुलाई में बहुत बड़ी से लेके काफी शादियां हुई हैं। तो जो वेडिंग का जो बिजनेस है वो तो मूव कर गया अपना Q2 में, Q1 की बजाय। और जो पेंट अप डिमांड क्रिएट हुई गवर्नमेंट डेलीगेशंस की, वो बाकी साल में आ जाएगी। तो हमारी जो आउटलुक है वो अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ की है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। एंड मे बी दिस विल बी फर्स्ट टाइम की एक जो Q2 है जो हमेशा वीकेस्ट होता है, और जैसे आपने कहा Q1 इज द थर्ड, it's always Q3 number one, Q2, Q4 number two, but ये हो सकता है इस बारी Q4 becomes the third number instead of the being the last in the row. तो ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर जब आप डबल डिजिट ग्रोथ कहते हैं, ये औसतन कितनी ग्रोथ होगी? डबल डिजिट इज इजी टू से 10%, बट आई एम श्योर यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट, क्योंकि बहुत तगड़े रन रेट और बहुत ही बढ़िया बेस पर कंपनी ने डिलीवर किया है। देखिए, अभी तक तो ऐसा पिछले 9 क्वार्टर्स में जो हमने बोला है वो डिलीवर किया है। होपफुली आने वाले भी 9 क्वार्टर्स में ऐसा ही करेंगे। तो डबल डिजिट, एनीथिंग बिटवीन लेट्स से 11 to 15% हमारे को, उसमें वी विल बी वेरी हैप्पी। ओके। इफ इट इज ओनली 10 देन वी विल बी ओके। एंड होपफुली 10 के नीचे नहीं गिरना चाहिए। कोई ऐसा जियो पोलिटिकल इशू या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है जिसकी वजह से रेवेन्यू में हिंड्रेंस है। बट अगर आपका फर्स्ट हाफ ठीक निकल जाता है तो सेकंड हाफ इज ऑलवेज गुड। तो ये तो पुराना मतलब पिछले 40-50 साल से चला आ रहा है कि Q1 और Q2 इफ यू डू वेल then you are fine for the rest of the year. तो एवरेज रूम रेट्स Q2 ऑनवर्ड्स, कंसिडरिंग वो जुलाई सीजन भी शिफ्ट, जुलाई में वेडिंग सीजन शिफ्ट हुआ है, कितना पिकअप देखने को मिला है? Q1 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हाउ इज इट फेयरिंग अभी? On all metrics, the numbers जो है आपके पिछले साल से ज्यादा हैं जुलाई में, और हमें उम्मीद है कि अगस्त में भी ऐसा रहेगा। बाकी आगे सितंबर अक्टूबर की इतनी विजिबिलिटी है नहीं। बुकिंग विंडो जो है हमारे सेक्टर में वो बहुत कम होता चला गया है। तो आने वाले जो अभी जो 3 हफ्ते निकल के गए हैं और आने वाले जो 4-6 हफ्ते हैं, उसमें एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा, जुलाई हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसमें कोई हमें चेंज नजर नहीं आ रहा। प्लस आपको मालूम है हमने जो गाइडेंस दी है कि हम इस साल 25 होटल खोलेंगे, पिछले साल 20 खोले, अगले साल 30 खोलेंगे। तो हमारी जो नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। उसके साथ जो हमारे जो नए बिजनेसेस हैं, जो नए और रीइमेजिन जिसे हम कहते हैं, जैसे जिंजर है, आमा होम स्टेज है, क्यूमिन है, एंड हमने चेंबर्स, हमारा जो प्राइवेट मेंबरशिप क्लब है, इसको कंप्लीटली रीइमेजिन किया है। सो इससे हमारी जो इन बिजनेसेस में जो हमारी ग्रोथ है वो मोर देन 30% ईयर ऑन ईयर। तो छोटा बेस है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, और उसमें आने वाले समय में भी हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जिंजर ब्रांड की तो ग्रोथ इज मोर देन 40%। करेक्ट। तो इसलिए दैट इज ऑल गोइंग टू, एक पूरा का पूरा अगर इसको पैकेज लिया जाए तो इट्स वेरी गुड। बट इसका इम्पैक्ट फिर रेट पे भी आता है, बिकॉज अगर हम सब चीजों का रेट लें और जिंजर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो जब हम रेट दिखाते हैं कि कितना आया, तो लगेगा कि ऐसे अरे पिछले साल तो 9,000 था, अभी 10 ही है, या
या 9:30 था, अभी 10 है, करेक्ट। तो वो इट इज बिकॉज वी आर गिविंग इट एज अ कंबाइंड गाइडेंस। आने वाले समय में हम इसको बाय ब्रांड गाइडेंस देना शुरू कर दें। ओके। मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रही थी, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी उसमें। आपने मेंशन किया है कि आप लोग एक नए सेगमेंट ताज ब्रांडेड रेसिडेंसेज में उतर रहे हैं। तो क्या शुरुआत हो चुकी है? किस तरह का फुटफॉल किस 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 कैटेगरी ऑफ गेस्ट के लिए होगा? क्या प्लान है? ये सिर्फ ताज ब्रांड के लिए है। ब्रांडेड रेजिडेंस एज अ कॉन्सेप्ट ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और बाकी जगह अभी वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल रहा है हम्म। कि आप होटल के साथ अगर ब्रांडेड रेजिडेंसेस करते हैं और ब्रांडेड रेजिडेंसेस को आप बेचते हैं, दैट बिकम्स द इक्विटी फॉर द होटल। तो उससे होटल इन्वेस्टमेंट बिकम्स वेरी वैल्यू एक्रेटिव। उसमें आपका रिटर्न्स इंप्रूव कर जाते हैं, और रिस्क बहुत कम हो जाता है। जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है चेन्नई में, और 3-4 हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आने वाले 2-3-4 क्वार्टर में इसके बारे में हम और गाइडेंस देंगे। और जो हमारा अपना लैंड बैंक्स है उसमें भी हम इसको देख रहे हैं कि अगर हम वहां पे कुछ इसको इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ताज विलिंगटन म्यूज जो था हमारा करेक्ट। मुंबई में, राइट। was very successful। फिर हमने ताज विलिंगटन म्यूज खोला चेन्नई में, विच इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। तीसरा हमारा अंडर डेवलपमेंट है उसमें बैंगलोर में, बट दैट इज सर्विस रेजिडेंस। और ब्रांडेड रेजिडेंस में इट कैन बी सोल्ड एंड लोगों को वापस अपना रेजिडेंस हैज टू बी पुट बैक इनटू अ रेंटल पूल, जिसमें हम उसको मार्केट करेंगे और Okay. उसको होटल के साथ चलाएंगे। So if I'm understanding this right, I buy a property in that particular building और फिर मैं आपको वापस देती हूँ जो आप लोग you can use it as a service apartment etc. करेक्ट। Will I get to use that branded residence or not? ऑल्सो यूज इट, यू कैन कीप इट। आपको सिर्फ हर महीने का जो खर्चा है वो देना है वो देना फॉर यूज ऑफ कॉमन सर्विस, जैसे स्विमिंग पूल है, हाँ। स्पा है, हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। Okay, Mr. Chatwal, interesting यहाँ पर developments आती हुई and good luck to you for the rest of FY25. थैंक यू। इंटरेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारे मार्जिन बढ़े, तो हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं टू हैव लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। तो ये फिर 30% मार्जिन, 30% प्लस मार्जिन आपको अटेन करने में मदद करेगा या फिर उससे ज्यादा एडिशनल रहेगा इसके आने के बाद? देखिए 33 तक तो हम अचीव कर चुके जी हैं। हाँ। अगर इसको मेंटेन करें और इसको थोड़ा और बढ़ा लें तो वो वैसे भी नॉट ओनली इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में लीडिंग है, बट ग्लोबली लीडिंग मार्जिन हो जाता है। बिकॉज इंडिया के बिजनेस में तो हमारा मार्जिन इज ऑलरेडी मोर देन 40% स्टैंड अलोन। Right, noted. But good luck to you, Chatwal Saab, and of course the entire team at Indian Hotel. थैंक यू। स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ नया, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग करना ही पड़ेगा ताकि वो मार्जिन्स और बेहतर करे, बिजनेस को ग्रो करे। स्टॉक आज 5% ऊपर। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक